तो देखो इससे पहले ना हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए और उसका जो टाइप्स होता है 4 टाइप्स वो भी पढ़ लिए। अब हम लोगों को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक का देखो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखो वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब देखो अपना खाना खुद से बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स को 4 चीजें चाहिए होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है सनलाइट, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया सनलाइट। एंड फिर सेकंड हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है क्लोरोफिल, ये हो गया। एंड थर्ड हो गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे को जो मतलब ना बाहर के वायुमंडल से बाहरी वातावरण से मिल जाता है, ठीक है। और फिर फोर्थ चाहिए वाटर, ठीक है, पानी चाहिए, जो कि उसको रूट से मिल जाता है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये ना मतलब 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो भी देखो जैसे कोई भी लॉन्ग प्रोसेस होता है उसका एक अलग स्टेप मतलब रहता है कि ये मतलब 2-3 स्टेप में वो कंप्लीट होता है। तो वैसे ही जो ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, ये भी है ना मतलब 3 प्रोसेस में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे तीनों स्टेप्स दिया हुआ है क्या क्या स्टेप से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसी चीज को अब समझते हैं कि ये तीनों स्टेप क्या क्या होता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहली स्टेप में ये होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, और वो एब्जॉर्ब करता कौन है, वो जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एब्जॉर्ब एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट्स एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। लाइट एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, मतलब सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब समझते हैं सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेप यहाँ से हमको क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन करना होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो इस लाइट एनर्जी को ना कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और उस केमिकल एनर्जी से इस पानी को जो मेलिक्यूल्स होते हैं उसको स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, स्प्लिट करेंगे। पानी किससे बना होता है, देखो पानी यहाँ पे जो है H2O, पानी किससे बना है, पानी बना है हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसको स्प्लिट करेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया। मतलब जैसे इसको स्प्लिट करेंगे ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ये समझो कि जो H2O है उसको स्प्लिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कन्वर्जिंग ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेप 2 में, एक मिनट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कन्वर्जिंग ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या समझते हैं कि थर्ड स्टेप में यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बाहर आ चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर आ चुका है। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि देखो ऐड ऐड हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन बजा हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है ग्लूकोज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और तो देखो कई बार ना एग्जाम में मतलब ना ऐसे पूछेगा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है। तो जब भी ये चीज पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो फिर हम लोग को मतलब देना है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के अंदर होता है, ठीक है। लीफ के पत्ते के, लीफ मतलब पत्ता के अंदर होता है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो पत्ता पत्ता जो होता है लीफ के अंदर कहाँ होता है, तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है। और देखो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही जो है ना जो पत्ता होता है लीफ उसका रंग ग्रीन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लोरोफिल इन प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्स ऑर्गेनल, ठीक है। और देखो कभी कभी एग्जाम में ना इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस ऑर्गेनेल में होता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनेल पूछ देगा तो देखो यहाँ पे लिखा है, और अगर ऑर्गेनेल पूछ रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट उसका आंसर होगा। और ऑर्गन पूछ रहा है तो उसका आंसर फिर लीफ होगा, ठीक है। अब देखो लीफ के अंदर ही ना जो पत्ता होता है उसी में क्लोरोप्लास्ट मतलब जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, ये सेल होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में सेल होता है ना, सेल के अंदर मतलब बहुत सारा चीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, और भी बहुत सारा चीज होता है। तो वैसे ही मतलब जो लीफ होता है, लीफ पत्ता, पत्ता के अंदर भी सेल में ना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी के कारण जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसी के कारण ना लीफ पत्ते का रंग हरा भी होता है, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट है CO2 कि CO2 कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, प्लांट्स की। तो जो लीफ होती है ना, पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे पोन्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, इस ये जो इमेज है ये NCERT में भी है। देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये इसी को मतलब ना पोन्स कहा जाता है। ये जो यहाँ पे छोटा छोटा है, ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे पोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि और उसमें ना छोटी छोटी। तो देखो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कि CO2 कैसे ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स कि देखो यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व करता है। अब इस चीज को समझते हैं। देखो प्लांट जो है ना, वो जो लीफ होता है, पत्ता उसका होती है, पत्ती होती है ना, उसके पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे छेद क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये इमेज में तुमको साफ दिख रहा होगा, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद के अंदर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक्सटर्नल पॉइंट्स लिखा है यहाँ पे अंदर में है ना, यही हुआ छोटे छोटे पॉन्स, यही हुआ, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो पॉन्स ना जब खुल जाने मतलब जो वो पॉन्स होता है वो खुल जाते हैं, ठीक है। अब जब खुलते हैं तो CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जो छोटे छोटे पॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं एस्टोमाटा। जो ये छोटे छोटे पॉन्स होते हैं ना, इसी को एस्टोमाटा बोला जाता है। देखो यहाँ पे ना अंदर में जो देखो यहाँ पे ये खुला हुआ है, उसके बाद इसके जो अंदर में जो है ना, अंदर में यहाँ पे छोटा छोटा सा तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छे से, इसके अंदर में देखो है ना, इसी को कहा जाता है पॉन्ड्स। यही पॉन्ड्स को कहा जाता है एस्टोमाटा, ठीक है। और देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी, एस्टोमाटा टीनी पॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझते हैं कि अब ये जो एस्टोमाटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक होती है कि मतलब गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स की तरह मतलब देखो जैसे गार्ड होता है ना, गार्ड का क्या काम होता है, गार्ड कहीं भी अगर गार्ड का कोई जॉब कर रहा है तो बेसिकली देखो वो गेट पे रहता है, गेट खोलना और लगाना, मतलब गेट को खोलना और बंद करना गार्ड का काम होता है। तो वैसे ही ये जो होता है ना, इसमें भी एक देखो गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना गार्ड सेल्स लिखा हुआ, तो इसमें भी गार्ड सेल्स होता है। देखो ये जो हरा कलर का यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे हरा हरा कलर का, यही हुआ गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये क्या करता है, यही जो है ना पॉन्ड्स का खुलने और बंद होने में मतलब मतलब यही के अंदर कंट्रोल होता है, ठीक है। देखो स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में कंट्रोल करता है यही गार्ड्सपोन, ठीक है। अब देखो गार्ड्सपोन कैसे काम करता है। देखो जो छोटे छोटे पॉन्स लीफ के अंदर सरफेस मतलब जो स्टोमेटा के अंदर जो ये जो स्टोमेटा है, छोटा छोटा पॉन्स, तब देखो प्लांट्स ने ना प्लांट्स के आसपास मॉइस्चर मतलब एब्जॉर्ब किया, ठीक है। ये जो है मतलब प्लांट्स के जो आसपास मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब किया। अब जब प्लांट्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा कि जो ये है ना फूल जाएगा, ठीक है। फूल जाएगा तो गार्ड सेल ने पानी को एब्जॉर्ब किया H2O, और क्या हुआ कि फूल गया, ठीक है। फूलने के बाद गार्ड सेल खुल जाता है। जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, तो वो H2O गार्ड सेल्स भी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ना ये क्या है, खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये खुलेगा तो CO2 इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद खुलने के बाद जैसे ही CO2 अंदर जाएगा, इसके बाद ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। बंद भी तो करना है ना इसको, तो वह बंद करने में क्या होता है अब इस चीज को समझते हैं। बंद हो जाता है, उसके बाद बंद कैसे होता है अब इस चीज को समझते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स है एस्टोमेटा में, एस्टोमेटा के अलग अलग अगल बगल गार्ड सेल्स से जो पानी लूज करेंगे, ठीक है, लूज करेंगे तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। और फिर श्रिंक करेंगे, ठीक है। तो श्रिंक करेंगे तो एस्टोमेटा बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब H2O, ठीक है, एब्जॉर्ब H2O स्वेल एंड फिर ओपन, ठीक है। तो ओपन मतलब कैसे होता है, H2O को एब्जॉर्ब होता है स्वेल के थ्रू, ये ओपन हो जाता है, स्वेल होता है ओपन हो जाता है। और देखो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बंद, मतलब यहाँ पे देखो फिगर भी है बंद का, और बंद कैसे होता है, H2O लॉट्स श्रिंक्स एंड क्लोज। तो समझ में आ गया कि क्या प्रोसेस से होता है। और एक और देखो एक चीज ना इसमें ध्यान रखने वाला चीज है, जो ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एस्टोमाटा, ठीक है। ये क्या होता है, ये मतलब ना इसको जो रेगुलेटिंग करता है, रेगुलेटिंग बाय गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। मतलब देखो इसका सीधा मतलब है एस्टोमाटा को खुलने और बंद करने में क्या चीज मतलब इसको कंट्रोल करता है, तो रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स इस चीज को कंट्रोल करता है, यही गार्ड सेल्स खोलता है और बंद करता है, ठीक है।